क्या हाल चाल, उम्मीद करते सब खैरियत से हैं। मैं हूँ साजिद महमूद। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। पहले तो आपने देखा होगा कि फनी जो वीडियो थी ना वो कांग्रेस वाले बनाते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे कहने का मतलब फनी वीडियो जो थी ना वो किसी और टाइप की होती थी। लेकिन आज हम पहली बार देखने जा रहे हैं कि पीएम मोदी साहब वो भी फन कर सकते हैं, मतलब फनी है। हाँ। तो ये उन्होंने मेरे ख्याल से कोई कांग्रेस पीएम मोदी वेरी फनी स्पीच टारगेट कांग्रेस इन अ वेरी न्यू वे। तो देखते हैं इस वीडियो में नए अंदाज में उन्होंने कांग्रेस को टारगेट किया। तो देखते हैं पीएम मोदी साहब की वो फनी बातें, फनी स्पीच क्या है। ये तो वीडियो देख के पता चलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। और अध्यक्ष जी आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज, और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेलना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विषय बहुत प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता है हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते जी। और इसलिए खैर अब आपने ही तय कर लिया है 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर ली है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार का अंत विरोध करने की जिनको आदत लग गई है, सुबह शुरू हो जाते हैं। और यहां मैंने देखा हमारे अधीर रंजन जी कह रहे थे क्या रखा है, मोदी करते रहते हो, है यही कर रहे थे। हाँ बोले साहब लोग मोदी बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? आप लोग सुबह होते ही शुरू हो जाते हैं। एक पल आप लोग मोदी के बिना नहीं बिता सकते। अरे मोदी तो आपकी प्राण शक्ति है। मोदी जी प्रधानमंत्री, इसलिए मोदी जी का नाम तो करना ही पड़ेगा। माननीय सदस्य प्लीज। माननीय अध्यक्ष समझाएंगे, आप पूरा सुनो, सब समझाएंगे। सदन में थोड़ी बहुत टोका टोकी तो आवश्यक होती है, जरा गर्मी रहती है, लेकिन जब सीमा के बाहर जाता है तो जरा लगता है कि हमारे साथी ऐसे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी पार्टी के एक एमपी ने चर्चा की शुरुआत की थी और यहां से कुछ छोटा मोटा नोकझोंक चल रहा था, और मैं मेरे कमरे से स्क्रीन पे देख रहा था कि हमारे मंत्री प्रहलाद जी पीछे गए, सबको रोका, और वहां से चैलेंज आई कि अगर हमें रोकोगे तो तुम्हारे नेता का ये हाल करेंगे। क्या इसी का ये हो रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, आपको अब हर एक को अपना सीआर सुधारने की कोशिश तो करनी चाहिए, और मैं मानता हूं जितना किया है उससे आपका सीआर ठीक हो गया है।
जिन लोगों को रजिस्टर करना है आपके इस पराक्रम को कर लिया है जी, ज्यादा क्यों कर रहे हो? इस सत्र में तो कोई आपको नहीं निकालेगा, विश्वास करो। इस सत्र में आपको कोई निकालने का नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं। ठीक है, इस जगह से अरे भाई ऐसे ही बच गए हो। माननीय अध्यक्ष जी, तमिलनाडु आखिर में 1962 में, यानी करीब 60 साल पहले आपको मौका मिला था। तेलंगाना बनाने का श्रेय लेते हैं, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद भी वहां की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। झारखंड का जन्म हुआ, 20 साल हो गए, पूर्ण रूप से कांग्रेस को स्वीकारते नहीं है, पिछले दरवाजे से वो घुसने का प्रयास करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सवाल चुनाव नतीजों का नहीं है, सवाल उन लोगों की नीयत का है, उनकी नेक दिली का है कि इतने बड़े लोकतंत्र में इतने साल तक शासन में रहने के बाद देश की जनता हमेशा हमेशा के लिए उनको क्यों नकार रही है। और जहां भी ठीक से लोगों ने राह पकड़ ली, दोबारा आपको प्रवेश करने नहीं दिया है। इतना सारा होने के बावजूद भी हम तो एक चुनाव हार जाए ना, महीनों तक न जाने इकोसिस्टम क्या क्या करती है। इतना सारा पराजय होने के बावजूद भी न आपका अहंकार जाता है, न आपकी इकोसिस्टम आपके अहंकार को जाने देती है। इस बार अधीर रंजन जी बहुत सारे शेर सुना रहे थे। चलिए मौका मैं भी ले लूं। और जब अहंकार की बात मैं कर रहा हूं तब तो मुझे कहना ही पड़ेगा, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, वो जब दिन को रात कहें तो तुरंत मान जाओ, नहीं मानोगे तो वो दिन में नकाब ओढ़ लेंगे। 2 करोड़ की जरूरत हुई, रोजगार के बारे में बात कीजिए। जरूरत हुई आप जरूरत हुई तो हकीकत को थोड़ा बहुत मरोड़ लेंगे। वो मगरूर है, खुद की समझ पर बेइंतहा। उन्हें आईना मत दिखाओ, इन्हें आईना मत दिखाओ, वो आईने को भी तोड़ देंगे। यार पहली बार मैंने देखा है पीएम मोदी साहब को ना इतना वो क्या कहते हैं खुशगवार मूड में और मिजाज करते हुए। पहले कभी नहीं ऐसा मैंने आपको बहुत ही मजा आएगा जब जो आपके पार्लियामेंट का सेशन होता है ना। हाँ। अच्छा, हम कहते हैं कि ये बंदे बहुत हंसाने वाले, मतलब मुख्तलिफ कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो हंसी मजाक करते। मैं कहता हूँ जो जुगतबाजी और जो वो हंसाते हैं पार्लियामेंट में जो सेशन होता है ना। अब इधर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यकीन माने ऑपोजिशन और हुकूमत, मैं कहता हूँ वो इजलास नहीं होता। मतलब कोई बिल पेश करने वाला नहीं होता। एक दूसरे को शेर व शायरी शेर सुनाते और दूसरा जुगते लगाते और हंसी मजाक
करते हैं यार। जैसे कि आपने देखा नहीं कि वो बिलावल भुट्टो वो कह रहा था कि जब पानी आता है तो बहुत ज्यादा आता है, वही और ना। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि वो कांपेट आ गई। कांपेट आता है। अच्छा वही बात अब उन्होंने पकड़ ली और अब मजाक इतना क्या हो रहा है वो यार, खूब सोशल मजाक मीडिया उड़ा पे रहे इसका काफी मजाक हो और रहा है। अब देखें कि अपोजिशन वाले बैठे हैं और मोदी जी मतलब मजाक भी कर रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं और तंज भी कर रहे हैं, तंज भी, हाँ, मजाक के जरिए तंज कर रहे और हैं। वो हंस भी रहे और वो आगे से जवाब अच्छा। भी हंस के दे रहे अच्छा हैं। मैंने एक पीएम मोदी साहब ने बात बहुत अच्छी की है उनके साथ वो कह रहे थे कि आप जितने मर्जी साल पार्टी में आ जाए, जब तक आपको आवाम पसंद नहीं करेगी ना उस वक्त तक कोई फायदा नहीं होगा। बिल्कुल वही बात। अब देखिए उन्होंने कहा कि आज से 60 साल पहले आप इक्तदार में थे और आपने इतनी मतलब एक काम वो उनका नाम भूल गए, वो काम भी किए लेकिन आपको अवाम ने नहीं पसंद। बिल्कुल। यार ये वाकई सवालिया निशान है। हाँ। अगर आप समझते हैं कि मैं इस कौम के लिए बेहतर हूँ, जिस तरह इधर हमारे नवाज शरीफ और जरदारी समझते हैं हाँ। कि हम कौम के लिए बेहतर है। अब नवाज शरीफ की बात करें 2-3 दफा आया है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब उसको लेकिन कोई मुद्दत नहीं पूरी की, अब उसके काफी खिलाफ है। बिल्कुल अवाम अब नहीं पसंद करती। अब आपने रिसेंटली देख ले, जल्द से उनके देख ले, हाँ। वो 5-6 पार्टियां थी और इमरान खान एक था। इमरान खान की दरअसल बात पता है क्या, उधर जो है ना जितनी भी पार्टियां है ना पीएम मोदी साहब को उधर बच्चा पसंद करते हैं। बिल्कुल, उसकी उन्होंने वजह पता है काम क्या किया है ना। उनके दिलों पे राज करते हैं पीएम मोदी बिल्कुल। साहब। इधर बात करें पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा फैन है पीएम मोदी साहब के। भाई अब जो- रिसेंटली देखा जाए तो उधर जो हम इंडिया में है, इंडिया में काफी ज्यादा लोग जो हैं वो इमरान खान के फैन है। बिल्कुल यार होता है ना, लीडरशिप जिस कंट्री की भी वो अलग होगा, बात होती है कि आप कुछ ना वज़ीर कुछ आज़म लोग- हैं, कुछ ना कुछ लोग लेकिन आपको उनमें कुछ पसंद ऐसी करते हैं। शख्सियात भी आपकी होती है। पर्सनैलिटी होती है, उसके बाद बिल्कुल। बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम होते हैं जिसकी वजह से आपको पसंद किया अब जाता हम है। देखें तो पीएम मोदी साहब जो अब- है अब वो देखिए हमारे इनकी- काफी ज्यादा वो क्या कहते हैं दुश्मन मुल्क ही है ना। बिल्कुल। लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो बात करने का अंदाज, उसकी उनके अंदर जो रहम दिली लोगों है को भा जाता है। इसी तरह हम भी और उसको लाइक करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो टॉप में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें इनकी कोई शक जो नहीं। है ना रैंकिंग जो है ना, रैंकिंग आई थिंक फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा टॉप है। 10 में तो आते हैं, टॉप 5 या टॉप 10 में आते हाँ, हैं। बिल्कुल। और यही बात है ना कि वो अपने कामों से जाने जाते हैं। हाँ, इसी तरह तो उस अवाम यही बात है, मोदी अगर साहब को कांग्रेस पसंद करती- करती काम तो क्यों नहीं दोबारा आती? बिल्कुल वाकई। अब अवाम आप तो देखें, चाहती है अगर दूसरी दफा है पीएम मोदी साहब आ रहे हैं वो- इलेक्शन वजीर आजम बन के आ रहे हैं। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो अवाम तो चाहती है कि हमें इस तरह का हुक्मरान मिले जो बिल्कुल दोबारा आए। वाकई। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो खत्म। तो वाकई यार काफी ज्यादा फनी। आपने पहले कभी देखा है पीएम मोदी साहब को इस तरह मजाक वो करते? तो अगर आपने देखते देखा है तो रहे, कमेंट्स के क्योंकि जरिए असेंबली में तो इस जरूर तरह के बताइएगा। चुटकुले होते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमें तो इजाजत, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज।